एक राशि है जो कि 3 वर्ष में तो बच्चों कितनी हो जाती है, सब लोग जानते हैं। 3 वर्ष में हो जाती है 1000 और 7 वर्ष में कितनी हो जाती है, 7 वर्ष में हो जाती है। अच्छा, कुछ विद्यार्थी जो नए-नए कोर्स परचेज करके आए हैं हमारे, थोड़ा उनको अजीब लगेगा ना, धीरे-धीरे उनको जो माहौल है उसमें लगाएंगे। तो मुझे बताओ भाई 3 साल का तो विजडम कितना बनाती है, 7 साल का विजडम कितना बनाती है? अगर 7 साल के विजडम में से 4 साल का विजडम घटा दूंगा और 7 साल के विजडम में से 3 साल का विजडम घटा दूंगा तो क्या 4 साल का ब्याज नहीं आ जाएगा? अरे 4 साल का ब्याज नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा? देखिए 14 में से 6 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 25 हो गया, तो यहाँ पर 12 में 10 गया तो इसका मतलब 4 साल का जो ब्याज है वो 400 है। 1 साल का ब्याज कितना होगा भाई? 1 साल का ब्याज तो निकाल, 1 वर्ष का जो ब्याज निकल के आ रहा है आपको वो आ जाएगा 428, 1 साल का ब्याज 72। अगर 1 साल का ब्याज 72 होता है तो मेरे बच्चे इस राशि में यानी कि इस विषय में कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है? 3 साल का। तो 1 साल का ब्याज 72 तो 3 साल का होगा 216, इसमें 3 से गुणा करिए। अगर मैं 216 को इसमें से घटा दूंगा तो मेरा मूलधन है वो निकल के आ जाएगा कितना? 800। कितना? 800। एक बार फिर से देखो भाई, 1 वर्ष का ब्याज मैं 72 रुपए निकाल के लेके आया और इसमें 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, तो 3 साल का ब्याज अगर मैं मूलधन मिश्रधन में से घटा दूंगा तो मिश्रधन में से 3 साल का ब्याज घटाएंगे जो कि 216 बनता है, तो 800 रुपए आपका मूलधन बनता है। धनराशि का ब्याज की दर देखिए, धनराशि हम लोगों ने निकालती कितनी? 800। मुझे ब्याज की दर निकालनी, आप लोग जानते हो कि भैया 1 साल का ब्याज, 1 साल का जो ब्याज होता है वह सदैव दर प्रतिशत के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 साल का ब्याज कितना? जो 72, और 1 साल का ब्याज 72 रुपए किसके ऊपर मिला? 800 रुपए के ऊपर। दर निकालने के लिए क्या करते हैं कि 100 से बच्चे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है, 8 9 72। क्वेश्चन का आंसर होगा आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि आपका मूलधन 800, दर होगा। आप नाराज हो रहे हो सर? नाराज नहीं, देखो आप क्वेश्चन टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन पूछो, लास्ट क्वेश्चन पूछो आप, कितनी बड़ी बात, ठीक है ना? अरे दीपक कुमार जी चैट नहीं चलेगी किसी, चैट को हम चलने नहीं देंगे किसी की। देखिए औसत पढ़ा देंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे। आप सोचो भाई, आप पूरा टॉपिक पढ़ के आ रहे हो, लास्ट का क्वेश्चन ना तुम्हें दिक्कत हो रही है तो तुमने क्या पढ़ा इसका मतलब? अभी पूरे टॉपिक क्या पढ़ रहे हो पूरे टॉपिक के अंदर, ये बताइए। तो थोड़ा सा देखना भी तो चाहिए ना मैं क्या पूछ रहा हूँ, कहाँ पूछ रहा हूँ, है ना? साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी, यानी कि राशि को अगर हम लोग 100 रुपए मान तो कितनी हो गई है? दोगुनी हो गई, यानी कि 200 हो गया 200। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक ब्याज बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक ब्याज बढ़ रहा है 100, और ये 100 रुपए जो ब्याज बढ़ा है ये कितने साल में बढ़ा है बच्चे? 12 वर्ष। 12 वर्ष तो हम लोग यहाँ से दर निकाल सकते हैं भाई, 10 किसी निकला है। आपको पता है कि पीआरटी अपॉन 100 इज इक्वल टू ऐसा ही, ये मैं आपको पहली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया। पी का मतलब होता है मूलधन से, तो मूलधन हमारे पास 100 रुपए है, हम लोग कहेंगे मूलधन हमारा 100 रुपए, हमें दर निकाल समय भी हमें दिया हुआ है कितना? 12, और बटे में क्या आएगा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 100 इज इक्वल टू ऐसा ही है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से काटेंगे 4 दिए 12, 4 से काटेंगे 25 बन गया। अब देखिए 3 गुना में तो भाग में जाएगा, तो आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 ये आपके इस क्वेश्चन का आपके ब्याज की दर कितनी आ गई? 8 से ही 1/3%, ये आपके क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी धन का 2 वर्ष 4 महीने का 6% वार्षिक दर से मिश्रधन कितना हो जाता है? क्या हो जाता है बच्चे? मिश्रधन हो जाता है। आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि जो मिश्रधन होता है वो होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, साधारण ब्याज को निकाल लेते हैं। तो देखिएगा साधारण ब्याज क्या निकालेंगे? देखिए मिश्रधन जो होता है वो इस तरह से निकाल सकते हैं आप लोग, मूलधन प्लस मूलधन के ऊपर एक अज्ञात दर से अज्ञात समय का जो साधारण ब्याज आता है, अगर उनको आपस में आप लोग ऐड कर देंगे तो आपका मिश्रधन बनता है, क्योंकि मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज है, ये मूलधन। तो मेरे बच्चों मेरे पास सब लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखो, अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं कि माना मूलधन कितना भैया, जो मूलधन है वो अगर मैं 100% मान मूलधन बच्चों मैंने कितना मान लिया? 100%, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलता है? 1 साल में मिलता है 6% ब्याज, तो 1 साल का 6% ब्याज, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा भैया? 2 साल का तो 12% ब्याज। अगर 1 साल का 6% ब्याज, मुझे 4 महीने का ब्याज निकालना है ना। अब आप लोग मुझे बताओ 1 वर्ष को अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा, अब 3 से कटेगा 2%, यानी कि 4 महीने में 2% ब्याज। आप लोग देखो 4 महीने में 2% ब्याज, अगले 4 महीने में फिर से 2% ब्याज, अगले 4 महीने में फिर से 2%, इस तरह से पूरे 1 साल के अंदर बच्चों 6% ब्याज मिल रहा है। देखिएगा सभी विद्यार्थी देखो, अब मैं ये कह सकता हूँ सभी विद्यार्थी देखो कि भैया अगर हमारा मूलधन 100% है तो हमें 2 वर्ष 4 महीने में कुल कितना ब्याज मिलेगा? 2 साल का ब्याज हो जाएगा 6 12, और 12 के अंदर 4 महीने का ब्याज यानी कि 2% 12 को कितना 14, तो जो हमारा ब्याज बनता है वो बनता है तो 14%। और आप लोग जानते हो कि भैया मूलधन में ब्याज को जोड़ते हैं तो मिश्रधन बनता है, यानी कि अमाउंट बन जाता है मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना हो रहा है? 114। हमारे अकॉर्डिंग जो मिश्रधन बनता है वो 114% बनता है। बुक वाले के अकॉर्डिंग मिश्रधन कितना बनना चाहिए? हम लोग कहेंगे बुक वाले का 40,47 रुपए बराबर हो जाता है किसके? 114 के। हम लोग गुणा संख्या से लगाते हैं मेरे बच्चे, जिसकी वैल्यू मुझे निकालना, मुझे मूलधन निकालना, तो मूलधन मैंने कितना माना हुआ? 100% माना। एक बात और बता दूं मैं आप लोग, एग्जाम में ना ये फॉर्मूला किसी को दिखाना और ना ही ये किसी को लिख के दिखाना, नहीं तो मुझे मानी करना है। एग्जाम में तो ये करना चाहिए आप लोगों को, एग्जाम में नहीं करना है सब, ये तो मैं सिखाने के लिए करता हूं, ठीक है भाई। इसको काट लेते हैं पहले, इसको हम लोग काटते हैं भैया, 2 से काटने पहले, 2 से काटेंगे तो 57 टाइम कटेगा, 2 से काटेंगे तो 50 यस ये कटेगा मेरे ख्याल से 41 बार कटता है, ओके होता है।
कैश का आंसर है इसका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स कैलकुलेशन आपको पूछे 35 ये आप पूछे ठीक है भाई कैलकुलेशन मुझसे करवाओ। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट किसी धनराशि का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का वेतन लिखना और 3.5 वर्ष का वेतन बचे नहीं। आप लोग देखो अगर मैं 3.5 वर्ष के वेतन में से 2 साल का वेतन घटा दूंगा तो मेरे बच्चे 1.5 साल का ब्याज आ जाएगा। तो देखिए 1.5 साल का ब्याज कितना कि 1.5 ईयर का जो ब्याज वो कितना होगा भैया 13 में से 6 गया तो 7 और यहाँ पर बचेगा कितना 6 में से 5 गया तो 3 और 8 में 7 गया तो 3 यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1.5 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना बच्चों 170 रुपये। ये पॉइंट अगर हम लोग घटाते हैं तो बच्चे में क्या आता है बच्चों 0 और 5 दिए 15 और 5 दिए 10 तो 3 से काटेंगे तो 3 दिए 9 और 3 दाम 2 भाग में गुणा करेगा तो 1 वर्ष का जो ब्याज आता है 1 वर्ष का जो ब्याज आता है वो आ जाता है 9 दूनी 18 का 8 कैरी करता है 1 2 दिए 6 यानी कि 78 1 वर्ष का ब्याज 78। आप लोग मुझे बताइए कि ये जो मिश्र धन है ये कितने साल का है 2 साल का 2 वर्ष के मिश्र धन में 756 रुपए भाई 2 साल का जो मिश्र धन है वो 756 1 साल का ब्याज कितना 78। अब अगर 1 साल का ब्याज 78 रुपए तो 78 को दूना कर देंगे तो 2 साल का ब्याज आ जाएगा 78 दूना 156 होता है। अगर बच्चों 2 साल का ब्याज 156 है अगर मैं इसमें से कुछ घटा दूंगा 2 साल के मिश्र धन से तो मेरा मूलधन आ जाएगा जो मूलधन जो आएगा मेरा वो आ जाएगा 600। इस क्वेश्चन के अंदर जो मूलधन मैं निकाल के गया वो 600। आप लोगों से ब्याज की दर 1 साल का ब्याज सदैव बराबर होता है किसके दर पर तो मैं कहूंगा कि भैया 78 रुपए ब्याज 1 साल में होता है इसके ऊपर 600 दर निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं सिखाते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे 6 से काटेंगे कहेगा 6 36 आपके क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो आता है हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 13 इसको कर इसको कॉपी कर लीजिएगा खुद तुम धाकर दो इसमें थोड़ा सा स्वागत है। अगला क्वेश्चन देखिए कोई व्यक्ति 37,500 रुपए 3,75,000 की राशि को अपने 2 पुत्रों में जो कि 12 वर्ष और 14 वर्ष की आयु है इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष होने तक 5% वार्षिक साधन ब्याज की दर से समान धनराशि। आप लोग से क्या कहना है समान धनराशि। समान धनराशि का मतलब ये है कि भैया समान धनराशि का मतलब ये होता है कि समान मिश्र धन अगर वो ब्याज की बात करते तो यहाँ पर आपको ब्याज ही और कितने साल की उम्र में मिले 18 साल। इसका मतलब ये है कि जो उसका पहला बेटा है उसको कितने साल का ब्याज मिलेगा 6 साल का जो दूसरा बेटा है उसको कितने साल का ब्याज मिलेगा तो 4 साल का। अब यहाँ पर सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा कोई ज्यादा पैसा कितना दिया 3,75,000 रुपए 3,75,000 रुपए अपने 2 बेटों काटा गया। पहले बेटे को ए मान लेते हैं जिसको ए रुपया दिया गया दूसरे वाले को बी रुपया मानने के मानो उसको बी रुपया और चूंकि दोनों का 18 साल की उम्र में मिश्र धन बराबर होता है सभी विद्यार्थी को पता है कि मिश्र धन जो होता है वो होता है मूलधन प्लस साधन। तो पहले वाले का हम लोग मिश्र धन निकालेंगे तो मूलधन प्लस इस मूलधन पर दर कितनी बच्चों दर है 5% की दर से ये पहला वाला बेटा छोटा तो पहले वाले बेटे की उम्र 12 साल है इसको मेरे बच्चों अगर 14 साल तक जाना है आधा 18 साल तक जाना है कितना समय इसके पास है 6 साल तो इसको 6 साल का ब्याज 13 साल का ब्याज मेरे 6 साल और बटे में क्या आ जाएगा 100। अब देखिए मैंने आपके सामने क्या ये बच्चों एक ही मतलब पहले वाले बेटे को मिलने वाली राशि और इसको बैंक में जमा कर दे तो बैंक जो है इस बेटे को 6 वर्ष में 5% की दर से कितना ब्याज है ना इसका बाप इसके लिए इतना पैसा छोड़ के मरा और इसको इतना ब्याज मिलेगा 6 साल ठीक है। इसी प्रकार से बी जो है मरते वक्त बी को कितना पैसा दिया गया 20 रुपए और इस 20 रुपए पर बैंक जो है कितना पैसा देगा 5% की दर से क्योंकि बी जो है जब इसके पिताजी मरे थे तो उसकी उम्र कितनी थी 14 और इसको कितने साल का ब्याज मिलेगा 18 साल तक 4 लेकिन यहाँ पर 4 बटे में क्या आ जाएगा बटे में क्या आ जाएगा ये ए को मिलने वाली राशि है 18 साल ये बी को मिलने वाली राशि है 18 साल और ये दोनों चांस क्या है बराबर ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक को 18 वर्ष का होने पर 5% वार्षिक साधन ब्याज की दर से समान राशि यानी कि इक्वल बस इसको मैं यहाँ से क्या करना है सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे 5 से काटेंगे तो ये 20 बनता है इसको 5 से काटेंगे तो ये 20 बनता है 2 से काटेंगे 2 दिए 6 2 से काटेंगे 10 2 से काटूंगा 2 4 2 से काटूंगा 10 से गुणा करेंगे 10 एकम 10 ये हो जाएगा 3 1 10 और 3 यानी कि 13 हो जाएगा 13 1 बटे में क्या आ जाएगा बराबर ये 10 से गुणा करेंगे 10 भी और 2 यानी कि 12 यानी कि जो 12 भी बटे में क्या आ जाएगा हम लोग बच्चों 10 से 10 को मार देंगे ये 12 ये 20 गुणा में 12 के इसको भाग दें मेरा गुणा में तो भाग हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन में b बराबर 12 बटे में कितना 12 बटे में ये पहले वाले बेटे के धन का अनुपात ये दूसरे वाले बेटे के धन का अनुपात में कुल धन कितना बच्चों 25 वास्तविक धन कुल धन कितना बच्चों तो मैं कहूंगा 25 अनुपात बराबर 37 तो 3,75,000 तो एक अनुपात बराबर कितने के होगा इसको आपको काटना तो मैं काटूंगा 25 से तो 25 एकम 25 कितना बचेगा बच्चों 12 बचेगा 25 बचे 125 ठीक है भाई और आ जाएगा 3 यानी कि एक अनुपात बराबर कितना आ गया एक अनुपात 15। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग ध्यान से सीख रहे हो तो अगर आप लोग 15,000 से यहाँ गुणा कर दोगे पहले वाले बेटे का धन आ जाएगा अगर आप लोग 15,000 से यहाँ गुणा कर दोगे दूसरे वाले बेटे का धन ठीक है आप लोग दोनों बेटे का धन निकाल सकते हैं। आप लोग प्रत्येक का भाग है तो प्रत्येक का भाग निकाल देते हैं भैया 12 से 15 गुणा करेंगे तो निकाल से 1,80,000 आता है और 13 से 15 गुणा करेंगे देखिए बीच में काफी आता है और 15 की 45 का 5 4 कैरी करेगा 15 का 15 चालू ये आ जाएगा 1,50,000 ये दोनों बेटा का धन मुझे यहाँ पर निकल रहा है इसको उतार लीजिए आप लोग दोनों बेटों का धन यहाँ से आ चुका है।
एक्चुअली क्या है, किसी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, अगर किसी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, तो मुझसे पूछ सकता है। अगर किसी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई बात पूछने वाली है, तो पूछ सकता है फिर, है ना। अब ये मत कहना कि रिपीट कर दो, ये कहना पड़ेगा कि कहाँ समझ में नहीं आया, क्या कोई समझ में नहीं आया। अगर किसी विद्यार्थी को कोई बात ऐसी है जो इस क्वेश्चन के अंदर समझ में नहीं है, सबको दिखा कहाँ से आता है ना, ये बात मुझे दिखा कहाँ से आता है, ये जो है बी प्लस जो कर दिया। अगर कोई ऐसी बात को मुझसे पूछा, अगर कोई भी बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई इस क्वेश्चन में, तो मुझे पूछ सकता है। कोई ऐसा बात है जो समझ में नहीं आई, तो मुझे बता सकते हैं। आप लोग रिपीट कर दूंगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे तरफ से आप लोग देखिए, कोई छोटी मोटी बात अगर ध्यान से आपके करना है, तो आप लोग आपके पास पूरे 1 साल तक रहने वाला है, ठीक है, आप बताओ जरूर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 28,740 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटी कि 12% वार्षिक दर से इनके साधारण ब्याज पर क्रमशः 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष के मिश्रण पर ये है क्वेश्चन। ये जो मिश्रण है ना, जो मिश्रण वो बराबर मिश्रण क्या है, मिश्रण है ना, उसके बारे में आप मिश्रण के बारे में और सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। मिश्रण होता है मूलधन प्लस साधन, ठीक है। अब यहाँ पर रुपए कितने भैया, रुपए है 28,700। कहने का मतलब ये है, जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पिछला जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ये वही क्वेश्चन। वहां पर 2 लोग थे, यहाँ पर 3 लोग, ठीक है। वहां पर 2 भागों में पैसा बांटा गया, यहाँ पर 3 भागों में पैसा बांटा, ठीक है। सभी विद्यार्थी ध्यान से क्या पूछ रहा है, इनके साधारण ब्याज पर कम से कम मैं इसको 3 भागों में बांटना। एक काम करते हैं, तो पहला भाग है उसको ए मान, दूसरा भाग है उसको बी मान, और तीसरा भाग है ये 3 भागों में बांटना। मुझे मिश्रण को बराबर करना है, तो पहले वाले भाग का मूलधन कितना है, 1। मुझे मिश्रण निकालना था, जो 1 रुपए के ऊपर 12% की दर से 1 साल का मूलधन निकालना पड़ेगा। 12% की दर से 1 साल का मूलधन निकालना पड़ेगा। तो ये मिश्रण होगा मूलधन प्लस साधन, ये मिश्रण के बराबर होगा किसके, 1 रुपए के ऊपर 12% की दर से 2 साल का साधन बटे में क्या आएगा, बराबर 3 रुपए के ऊपर 12% की दर से 3 साल 2 साल का साधन, 2 साल का साधन। मैंने कहा क्या, ये तो मेरा 28,740 रुपए ए बी, तो मैंने पहला भाग जो मान लिया वो ए मान लिया, दूसरा भाग जो बी मान लिया वो बी था। तो अगर मुझे ए भाग पर मिश्रण निकालना है, ए भाग पर मिश्रण निकालना तो मूलधन प्लस साधन, दूसरे भाग पर मिश्रण निकालना तो मूलधन प्लस साधन। बस यहाँ पर सब कुछ सामने है, लेकिन क्या
एक अनुपात में कर गया। देखिए यहाँ पर वास्तविकता में कुल धन कितना है 28,740 और अनुपात में कुल धन कितना हो जाएगा सबको जोड़ 4 और 6 10 और 7 10 और 7 17 का 7 कैरी करता है 1 3 और 4 4 और 7 11 11 और 2 कितना जो 11 और 2 13 का कैरी करता है 1 यानी कि 5 4 9 9 और 5 14 यानी कि 14 यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अनुपात में कुल धन कितना 14 है वास्तविकता में यहाँ से हम लोग एक अनुपात की वैल्यू को निकाल सकते हैं लेकिन इसको काटने में मेरे ख्याल से पूरा 2 यानी कि 20 बार 20 बार अरे पूरा का पूरा 20 बार करते हैं तो अगर आप लोग 20 से हम करते हैं तो बच्चे आपका ए का भाग आ जाएगा 20 से हम करते हैं बी का भाग 20 से हम कर लेते हैं 0 2 से 14 का 4 कैरी करता है 2 4 कितना बचेगा 5 में क्योंकि 10,000 ए का भाग 0 2 के 12 का 2 कैरी करता है 1 2 से 14 कितना 15 का 5 कैरी करता है 4 ध्यान रखना यहाँ पर सी का भाग निकालते हैं तो 0 2 चौके 8 2 3 6 4 ये तीनों के भाग ओके ये आगे तो सी का 3 वर्ष नहीं सी का 3 वर्ष नहीं होगा अगर क्या देख ये लिखा नहीं आता 3 वर्ष ना प्रमोद गुरु कह रहे हैं कि सर इसमें शॉर्ट क्यों नहीं होता ठीक है आप लोग ना तो हमारी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं ना ही फेसबुक पे चला सकते हैं ना ही आप लोग लैपटॉप पे चला सकते हैं और ना ही आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन आप देखेंगे कैसे ठीक है तो ये आप काम इस क्वेश्चन में मेरे बच्चे क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ी जाता है बाकी क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम है वही एक बार चेक कर लें क्वेश्चन के आंसर्स 10 से 5 से 9 से 5 से 8 से ये वही क्वेश्चन है जो बच्चों को पूछा उनका हमारी आंसर सही आ गया आगे क्या टाइम लैपटॉप में नहीं चलेगा प्लीज लैपटॉप में नहीं चलेगा लैपटॉप में नहीं चलेगा इस क्वेश्चन में कुछ भी हम लोगों ने ऐसा डिस्कस को बराबर करा है रेशियो को जोड़कर कुल धन के बराबर करा 3 अनुपात हो गया क्वेश्चन का इतना ही हम लोग इसके अलावा अगले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कल का जो दिन देना पड़ेगा किसी राशि का साधन ब्याज से 3 वर्ष का विसर्जन इतना हो जाता है यदि ब्याज की दर 25% की वृद्धि कर दी जाए तो वह राशि उतनी ही समय 9800 क्या बोला बच्चों 9800 तो आप लोग ये देखिए पहले तो आप लोग सभी क्या जान सकते हैं और उसका कोई ब्याज की दर है कुछ भी व्हाटएवर तो 3 साल में उस मूलधन पर 3 साल में उस मूलधन पर उस ब्याज दर से कितना विसर्जन 2004 और अगर ब्याज दर में 25% की वृद्धि कर दें तो ब्याज की जो दर है उसमें 25% की वृद्धि कर दें तो उतने ही मूलधन पर उतने ही वर्ष में जो ब्याज विसर्जन बन जाता है वो आता है 9800 अगर बच्चों में 9800 रुपये विसर्जन करते 2440 को घटा दूंगा तो मेरे बच्चों 3 साल के अंदर इस 25% की वजह से कितना ब्याज बढ़ा है वो क्या देखिए हम लोग निकालेंगे कि भाई 3 साल में 25% ब्याज दर बढ़ने से कितना ब्याज बढ़ा है वो हम लोग निकालेंगे हम लोग 9800 में से इसको घटा तो 0 में से 0 का तो 0 याद है या 3 साल में कितना आ गया इसका मतलब ये है कि 3 साल में 360 रुपये ब्याज बढ़ रहा है किसकी वजह से इस 25% अगर 3 साल में 360 रुपये ब्याज बढ़ता है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा भैया 1 वर्ष में बढ़ेगा ब्याज कितना 120 और ये 120 रुपये ब्याज बच्चों किसकी वजह से बढ़ रहा है भैया 1 साल में ये ब्याज बढ़ किसकी वजह से रहा है इस 25% की वजह से अगर 25% ब्याज बढ़ाते हैं तो 1 साल में कितना ब्याज बढ़ता है अगर 1 साल में कितना ब्याज बढ़ता है तो इसका मतलब 120 रुपये ये 25% के बराबर ही होगा अगर ये 120 रुपये 25% के बराबर है और अगर बच्चों मैं 100 से गुणा कर दूं तो बच्चों मेरा 1 साल का ब्याज निकल जाए कि 1 साल में कुल ब्याज कितना मिलता है वो मैं निकाल ठीक है 1 साल का ब्याज कितना निकल गया है 25 का 25 12 जो कि 480 1 वर्ष का जो ब्याज है ये आ गया बच्चों मेरे सामने याद आ गया 1 साल का ब्याज कितना आता है बच्चों 1 साल का ब्याज आता है 480 12 जो कि 480 अगर 1 साल का ब्याज 480 क्या पूछ रहा है राशि तथा ब्याज कितना देखिए 1 साल का ब्याज 1 साल का ब्याज आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि इस विसर्जन के अंदर कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है 3 साल इस विसर्जन में 3 साल का ब्याज अगर 1 साल का ब्याज कितना वो 3 साल का ब्याज कितना होगा आप देखिए अगर 9440 में से 3 साल का ब्याज घटाओ मैं 3 से गुना करूं 0 तो 3 × 24 का 4 2 कैरी कर देगा 3 के 12 कितना होगा यानी कि 3 साल का ब्याज कितना अगर 1 साल का ब्याज कितना तो 3 साल का ब्याज अब अगर इस ब्याज को मैं इसमें से घटा दूं तो क्या मेरा मूलधन आ जाएगा मेरे ख्याल से मेरा मूलधन 8000 आ रहा है इस क्वेश्चन में जो मेरा मूलधन आ रहा है वो 8000 मूलधन कितना है जो 8000 बिल्कुल देखिए रोशनी की बात की मेरे प्यारे बच्चों ये एप्लीकेशन जो है YouTube नहीं है कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे वीडियो डाउनलोड कर लेंगे ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर बच्चों आप केवल क्लास में देख सकते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं वो कितनी बार देख सकते हैं आपके पास PDF पहुंचेगा क्लास खत्म होने के बाद शाम तक कभी कभी रात में कभी कभी हाथ में तो आप उससे नोट्स बना सकते हैं आराम से जैसे मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ बिल्कुल इसको भी आपके पास आ जाएगा आप नोट्स बनिए आपने बहुत मजेगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब देखिए हमारे पास मूलधन भी आ चुका है 1 साल का ब्याज भी आ चुका है तो दर निकालने में तो कोई बड़ा इशू नहीं है हमारे क्योंकि जो दर होती है वो सदैव अपने बच्चे बराबर होती है इसके 1 साल के साधन ब्याज 1 साल का साधन ब्याज कितना बच्चों 440 और ये किसके ऊपर मिलता होगा ये मिलता होगा 8000 रुपये दर निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा किया जाता है क्योंकि दर और प्रतिशत दोनों एक ही बात के दो बेटे बच्चों 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गई 8 का 8 8 यानी कि जो ब्याज की दर आती है वो 6% है
ब्याज की दर कितनी आ गई? तो 6%। अब मुझे आप में सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूं, जितने विद्यार्थी हमारे साथ बैंक में पढ़ रहे हैं, क्या इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? अगर किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट करूंगा। मुझे बताइए किसी भाई को इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं है। किसी भी भाई को इस क्वेश्चन में कोई भी बात ऐसी है जो समझ में ना आई हो, मेरे बच्चे मुझे बताइए, मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से रिपीट करूंगा। कोई भी भाई ऐसा है जिसको अगर ये बात समझ में नहीं आई है, कोई भी बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई है इस क्वेश्चन में, मुझे बताइए, मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से बहस मोहम्मद कह रहे सर हमारे यहाँ इंटरनेट प्रॉब्लम है, वाईफाई लगवा ले, 3-4 सौ रुपये कम स्पीड वाला इंटरनेट, तो गाँव में मोटी का इंटरनेट। जल्दी से आपको बताइए इस क्वेश्चन का क्या कोई डाउट है किसी को तो बताओ। चलिए अमरदीप नहीं है सर, बहुत बढ़िया। मतलब मैं इतनी मेहनत से समझाता हूँ, थोड़ा सा टीचर को जो है थोड़ा धक्का लगता है। अब तुम ये कहते हो समझ में नहीं आया तो मामला सुनो, पहले फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, समझ में आ रहा है? आपको ये तो पता है कि मूलधन विसर्जन क्या होता है, ये तो सबको पता है ना। आप सबको ये तो पता है कि मूलधन क्या होता है, विसर्जन क्या होता है, ये तो सबको पता है, कि ये नहीं पता है ना, कभी मामला गड़बड़ हो जाए। यहाँ पर आप लोगों से कह रहा है कि भाई एक धनराशि है, एक मूलधन है, कोई नहीं है, मुझे नहीं पता। उस मूलधन पर 3 साल का विसर्जन, 3 साल का जो विसर्जन है वो इतना है। अगर 3 साल का विसर्जन इतना है तो इसके अंदर जो मूलधन और साल ब्याज जुड़ा हुआ है, और ब्याज कितने साल का जुड़ा हुआ है, उसके अंदर 3 साल का ब्याज, क्योंकि 3 साल का विसर्जन क्या कि ब्याज की दर जो भी है एक्स वाई जेड कुछ भी, अगर उस ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर दें, उस ब्याज दर में 25% की वृद्धि कर दें, तो मेरे ख्याल से जो विसर्जन है 3 साल का वो बढ़कर इतना होता है। तो दोनों कंडीशन में समय तो बराबर है, 3 साल। मेरे ख्याल में जो विसर्जन पहले 9440 था, अब वो 9800। तो आप लोग ये देखिए 3 साल में कितना ब्याज बढ़ रहा है। हम लोगों ने 9800 से इसको घटा, तो 3 साल में कितना ब्याज बढ़ा? 360। अगर 3 साल में 360 रुपये ब्याज बढ़ा, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 1 साल बढ़ा होगा 120। और ये 120 रुपए क्यों बढ़ गया, अचानक बढ़ गया क्या? कोई शेयर मार्केट है कुछ बढ़ जाएगा ना? ये बढ़ा इसलिए है क्योंकि आपने ब्याज की दर को 25% बढ़ाया, और जैसे 25% बढ़ाया तो 1 साल में ब्याज कितना बढ़ा भाई? 1 साल में ब्याज बढ़ गया 120। और 120 रुपए किसकी वजह से बढ़ा? ये बढ़ा जो 25%। इसका मतलब ये हो गया कि 120 वो 25% की वजह से बढ़ा है, तो इसका मतलब 120 25% के बराबर है। तो 120 25% के बराबर है, और गुणा उस संख्या से लगा दो जिसकी वैल्यू आपको निकालनी। मुझे तो कुल ब्याज निकालना है भाई। अगर 25% ब्याज की वैल्यू ये 25% ब्याज की वैल्यू ये है, तो 100% ब्याज की वैल्यू क्या होगी? कुल ब्याज निकालो, तो 1 साल का कुल ब्याज आपका 400 से। अगर 1 साल में कितना ब्याज मिलता है, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलता होगा? 3 साल में ब्याज मिलता होगा 3 से गुणा करके तो 1440। अगर आप लोग मूलधन में से ब्याज को घटा देंगे तो आपका मूलधन आ गया, तो आप विसर्जन में से ब्याज को घटा देंगे तो आपका मूलधन आ गया, तो आपका मूलधन 8000 आ गया। और 1 साल का समय ब्याज चाहिए, 1 साल का समय ब्याज अगर ये 2% बढ़ाया जाता है
साल में 120 बढ़ रहा है, एक साल में 120, 2 साल में 240, 3 साल में 300। इसका मतलब 2% बढ़ाने की वजह से ही ये 120 रुपए ब्याज बच्चों में यहाँ पर मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2% की वैल्यू 120 है तो मूलधन अपने आप में क्या होगा 100%। अरे मूलधन अपने आप में क्या होगा 100%। अगर मूलधन अपने आप में 100% है तो आप लोग कुछ क्या करते हैं 100 से गुणा करना भैया। अगर 2% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, आप लोग देखिए 2 से काटेंगे 2 छक्के 12 यानी कि 60 बार कट जाएगा, 60 गुणा 100 कर देंगे तो क्वेश्चन का आंसर 60,000 यानी कि 6,000 रुपए। यानी कि आपका इस क्वेश्चन में जो मूलधन आ रहा है वो 6,000 का और आगे वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर, देखिए यदि वार्षिक और भैया वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर रीजनिंग की बेस्ट पढ़ाते हैं सब लोग बात ध्यान से सुनिएगा। अभी क्या की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो समय और जो दर वो संख्यात्मक रूप से कैसे बराबर है, संख्यात्मक मान यानी कि दोनों की वैल्यू बराबर है। अगर मुझे यहाँ पर मैं समय को 5 साल लेता हूँ तो दर भी 5% और मुझे अगर मैं समय को 20 साल लेता हूँ तो दर भी 20%, यानी कि दोनों का संख्यात्मक मान क्या है बराबर। लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू तो ले नहीं सकते क्योंकि अज्ञात वैल्यू हमें पता थोड़ी क्या है, तो हम लोग ये कर लेते हैं कि दर को यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको तो 8% मान लेते हैं। अगर ब्याज की दर को 8% मान लिया तो जो समय होगा ना जो समय वो भी आप लोगों का 8%, यानी कि आपका इस क्वेश्चन के अंदर दर भी 8% है और समय भी 8%। और जो विद्यार्थी नहीं है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्याज निकालने का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है b * r। अपॉन में क्या होता है बच्चों, बराबर में क्या आता है ऐसे। अब यहाँ पर समझिए क्या क्या है ये सब, ये है बच्चों ये आपका मूलधन है, ये आपका दर है, ये आपकी समय और ये होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण इंटरेस्ट। तो आप लोग इस फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यूज को क्या कर देंगे यहाँ से पुट कर देंगे। ध्यान से आपके पास मूलधन है कितना 25 लिखेंगे यहाँ पर 25, आपके पास दर कितनी भैया 8 लिखेंगे यहाँ पर, आपके पास समय कितना भैया 8 लिखेंगे, बटे में क्या जाएगा बच्चों 16 इस इक्वल टू आपका ऐसा ही यानी कि 16 यानी कि 16। आप लोग ध्यान से देखिएगा 25 से 25 25 चौके 16, ये 4 भाग में जाके गुणा करेगा 16 चौके 64, 8 की गुणा 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा r² बराबर 64। अब आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको r की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ, अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ाना पड़ेगा और जैसे इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ाएंगे तो अंडर रूट में से 8 निकल के बन जाएगा, तो r बराबर आपका 8% यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आता है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो ब्याज की दर है वो आपकी 8%। अगर ब्याज की दर 8% है तो डेफिनेटली जो समय है इस क्वेश्चन के अंदर वो भी 8%। ठीक है, देखिए विनय तुमसे कह रहे हैं सर वीडियो रुक गई, अभी वीडियो रुकी नहीं है बच्चे, वीडियो रुकी नहीं, मेरे पास ये सब कुछ तामझाम चलता रहता है, मैं सब कुछ देखता रहता हूँ, ये वीडियो चल रहा है कि रुक रहा है वो सब मैं देखता रहता हूँ। आप एक काम कर रहे होगे, अपनी जो क्लास है आप या तो 720 पिक्सल में देख रहे हो या 480 में देख रहे हो, है ना। तो बहुत सी बार ऐसा होता है मोबाइल में फ्लक्चुएशन आ जाती है इंटरनेट में, तो आपकी वीडियो रुक जाती है। आप मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप 360 में देखिए या 240 में, तो फिर आपकी क्लास चलते हुए रहेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपकी दर भी 8% होगी, जो समय पूछे तो समय भी 8%। ठीक है, समय में क्या होगा बच्चों 8%, क्यों होगा बच्चों 8%, क्योंकि दर और समय दोनों की जो वैल्यू है वो सेम, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्या कि 5 वर्ष बाद 3600 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है, ये आप लोगों से बच्चों पूछ रहे हैं, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की। अगर मेरी प्यारे बच्चों 5 वर्ष के बाद चुकानी है राशि, यानी कि जो कुल राशि है उसको 5 वर्ष तक चुकाना, ठीक है, और कुल राशि कितनी चुकानी 5 वर्ष के अंदर, ये चुकानी है 3600। एक तरीका तो ये है कि आप 3600 रुपए जेब में डालो और जाकर दुकानदार के मुंह में मारो, तो 3600 रुपए आपके एक बार में चुके हो जाएंगे। या एक तरीका ये है कि इस 3600 रुपए को आप लोग 5 भाग में डिवाइड कर दो और दुकानदार को देना स्टार्ट कर दो हर वर्ष, एक साल में इतना, एक साल में इतना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताओ कि आप दुकानदार को ये 5 टुकड़े करके दोगे तो क्या दुकानदार मानेगा, नहीं मानेगा। ये कहता भैया अगर तुम इसको 5 साल में चुकाओगे तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा दो, यानी कि ब्याज दो, इस क्वेश्चन की कंडीशन है। तो दुकानदार ये कहता है अगर आप मुझे 5 साल के अंदर पैसा चुकाओगे तो फिर भैया मैं आपको उसे 10% की दर से ब्याज दूंगा और ठीक क्लास कैसे मिलेगी, तो खत्म हो गया तो जाके 395 का नहीं कोर्स कर सकते नहीं चल रहा, सबकी वीडियो तो बड़ी चल रही है, बड़े चल रहा है सब लोग। कभी भी अगर साधारण ब्याज के अंदर
किस्त वाला क्वेश्चन आ जाए, कभी भी साधारण ब्याज के अंदर अगर किस्त वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे ध्यान से। आप लोग कोई भी किस्त बच्चों एज्यूम कर लीजिए। मैंने मान लिया कि माना यहाँ पर जो किस्त है साधारण ब्याज की वो कितनी है 100, यानी कि एक किस्त हम लोगों ने क्या मानी 100। और साधारण ब्याज की एक खास बात होती है कि वह प्रत्येक वर्ष, क्या बच्चे, वह प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज इक्वल लेता है। साधारण ब्याज में क्या होता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप मुझे बताइए एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, एक साल में ब्याज कितना लगेगा, वो लगेगा 10%। और अगर एक साल में 10% ब्याज लगेगा तो 100 का 10% कितना होता है 10। इसका मतलब अगले साल जो ब्याज लगेगा इसके ऊपर वो ब्याज लगने के बाद अगली किस्त कितनी की हो जाएगी, हो जाएगी 110 की। फिर अगले साल देखो, एक बात मुझे याद रखना, साधारण ब्याज की एक खास बात होती है प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज बराबर होता है। अगर एक साल के अंदर ब्याज 10 रुपए है तो अगले साल भी 10 रुपए लगेगा, और अगले साल भी 10 रुपए लगेगा, फिर अगले साल भी 10 रुपए लगेगा। इसी प्रकार से मेरे बच्चों यहाँ पर जो समय है वो कितना है 5 वर्ष का है। तो पांचों किस्त पर 10 रुपए ब्याज देंगे। ठीक है, पहली किस्त इस पर कोई ब्याज होगा ही क्योंकि तो हाथों हाथ डाउन पेमेंट करना है। लेकिन जो अगली किस्त दी जाएगी उस पर बच्चों एक साल का ब्याज लगेगा 10 रुपए। फिर अगला जो किस्त होगा वो हो जाएगी 120 की, फिर से जाने फिर अगली जो किस्त हो जाएगी वो हो जाएगी 130 की, क्योंकि 10 ब्याज बढ़ता जाता है बच्चों। फिर अगली जो किस्त हो जाएगी वो हो जाएगी 140। इस प्रकार से कुल मिलाकर कितनी किस्त हो जाती है 5 लाख। और इन 5 किस्तों में जो ग्राहक है उसने दुकानदार को कितना पैसा चुकाया, हम लोग सबको ऐड कर लेंगे तो 0। और भैया 1 2 3 और 3 6 और 4 10 की 0 कैंसिल कर जाएगा 1, यानी कि भैया 6, उसने कुल मिलाकर 600 रुपए चुकाए। मेरे प्यारे बच्चों, जो दुकानदार है उसने ग्राहक से 5 किस्तों में हमारे अकाउंट में कितना पैसा लिया है 600, और वास्तविकता में उसको लेना कितना था 3600 रुपए। हम लोग ये कहेंगे कि बुक वाले के अकाउंट में तो उसको कितना पैसा लेना था 3600 रुपए, और हमारे अकाउंट में कितना पैसा लिया उसने 600 रुपए। और हमें निकालना क्या बच्चों, हमें निकालनी किस्त। तो आप लोग मुझे बताओ, हम लोगों ने किस्त कितनी मानी थी 100, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे 100 से बच्चे गुणा। अगर हमें किस्त निकाली तो 100 से गुणा करेंगे क्योंकि हम लोगों ने किस्त मानी। मेरे बच्चे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 कम 6 36, और 6 से 100 में गुणा कर देंगे तो हमारी जो किस्त आती है वो 600 रुपए कितनी आती है 600 रुपए। यानी कि वो जो है प्रत्येक महीने कितनी किस्त लेगा 600 रुपए। ये आप पूछेगा 600 रुपए क्वेश्चन आंसर है। मुन्ना कुमार करें 26 जनवरी को ऑफर निकालिए, अभी अभी ऑफर निकालिए